कुछ सेकंड के लिए सभी लोग मौन हो जाएं और थोड़ी सी अंतर यात्रा कर लें। कुछ सेकंड के लिए शांत, एकदम भीतर से सन्नाटा हो, नीरवता हो और महसूस करें कि मैं भीतर से शांत हूँ। गहरी शांत, एकदम सन्नाटा। हम सभी गहरी शांति महसूस करते हैं। शांत, सभी अच्छा महसूस करते हैं। शांत, शांति के जिस क्षण की प्रतीक्षा थी उसे हम अभी महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह से भीतर नीरवता है, सन्नाटा है, निष्कलुष मन, निष्कंप मन, शांत। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, आप सबको हार्दिक नमन है। 7 दिनों का यह सत्संग कार्यक्रम आज अंतिम पड़ाव है। पहले प्रतीक्षा करते रहे होंगे, सत्संग होने वाला है, होने वाला है, और आज वह दिन, अंतिम घड़ी। हमारे संत साथियों ने बहुत सारी बातें बताई। मुझे सुनने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूँ अपने साथियों के बारे में, उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि हम सभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, गुरुदेव जी के ही सानिध्य में रह करके कुछ बोलने के लिए शक्ति अर्जित किए। उनकी कृपा है। सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी के साथ न होते तो हम सभी आप सबके सामने बैठ करके बोलने योग्य ना हो पाते। और बहुत लोगों को तो पता भी होगा, कैलाश बाग में गुरुदेव जी के साथ हम में से कई लोग आते थे। मैं कई बार आया। उस समय हम सभी गुरुदेव जी के साथ बैठ के सुना करते थे और कई वर्षों तक साथ रह करके सुनते रहे। उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद आप सबको बांटने आते हैं। हम उस पर कितना जी पाते हैं ये तो आप ही लोग जानेंगे। हमारे विचार, हमारे व्यवहार, और ज़्यादातर तो जहाँ रहते हैं वे जानते हैं। आप लोगों के सामने तो हम लोग मंच पर आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, लेकिन जिनके घर लगातार रहते हैं, घर में अरुण जी हैं, शेफाली जी हैं, और भी हरि कुमार भैया हैं, श्री कुमार हैं, घर के जितने सदस्य हैं उनसे तो काफ़ी घुलना मिलना होता है। हमारे हर क्रियाकलाप को वाच करते हैं, कब उठ रहे हैं, कैसी बातें करते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ समय लगा रहे हैं, किनसे क्या हो रहा है, खाना पीना कैसे है, हर एक्टिविटीज़ को वो जानते हैं। और ये वही बता सकते हैं कि क्या हम साधना के अनुकूल चल रहे हैं या फिर साधना के प्रतिकूल चल रहे हैं। बहरहाल हम सबका संकल्प तो है कि गुरुदेव जी के बताए रास्ते पर चलें, सदगुरु कबीर के बताए रास्ते पर चलें। लेकिन मनुष्य हैं, त्रुटियां हो ही जाती हैं।
हम सब भी सुधार की ओर हैं, आप सब भी सुधार की ओर हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे, सड़क का लेबल एक होता है, कोई आगे चलता है, कोई पीछे चलता है, लेकिन सड़क सबके लिए वही है। ऐसे ही इस साधना पथ पर कोई आगे है, कोई पीछे है, संत है थोड़ा आगे कह लो, भक्त है थोड़ा पीछे कह लो, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कई ऐसे भक्त भले ही वो गृहस्थ हैं, व्यवसाय करते हों, नौकरी करते हों, लेकिन उनका जीवन इतना अच्छा रहता है कि सचमुच उनके प्रति स्वाभाविक एक स्नेह और प्रेम का भाव जग जाता है, क्योंकि उनका जीने का ढंग, बोलने का ढंग, रहनी बहुत अच्छे होते हैं। और कई बार तो कई साधु वेशधारी के जीवन को देख करके मन खट्टा होने लगता है। साधु का कपड़ा पहन करके हम सभी क्या कर रहे हैं? ये हम सबको अपनी अपनी कमियों को निकालना है और सुधार करना है। बहुत सारी बातें मैंने भी कही, जो अवसर मिला उसमें। पिछले साल भी जब 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 को ये कार्यक्रम हुआ, बारिश भी होती रही, व्यवधान होता रहा, लेकिन सभी कार्यक्रम होते रहे। उसमें भी आप सबकी उपस्थिति रही। इस वर्ष भी वही उपस्थिति बढ़ चढ़ के है। हम सभी पूरे संत समाज के साथ आप सबके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि ये भाव बना रहे। और ये इसलिए है, जैसे अरुण भैया ने भी कहा, कोई कथा भागवत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुनने आते रहे, क्योंकि संतों के विचार आपके हृदय को स्पर्श करते रहे। मैं कहना चाहता हूँ, स्पर्श तो करते रहे, लेकिन हृदय को चोट भी करते रहे। कई कठोर बातें हुई है, मुझे पता है। और जैसे कि चंद्र भैया भी ने कहा कि विभिन्न मत पंथ के विभिन्न विचारकों के मानने वाले यहाँ आकर के बैठते हैं। मैंने शुरू दिन कहा भी था, मुझे नहीं पता कि आप किस घर से आए हैं, आपकी योग्यता क्या है, आपकी उपासना पद्धति क्या है, आपका संप्रदाय क्या है, किस गुरु से दीक्षा लिए हैं, व्यवसाय क्या है, कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप सभी सुखमय और शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं। और कैसे हम सुखमय और शांतिमय जीवन जिए, बस इसी पर चर्चा थी, इसी पर। अब कुछ उसमें अवरोध हैं, उसके थोड़ा काट छाट तो होती है, और जब बहुत दिन से जब पकड़ होती है ना, और जब उसे हटाया जाता है तो फिर पीड़ा होती है। एक बीड़ी पीने वाले को भी बीड़ी छोड़ने में पीड़ा होती है, गुटखा खाने वाले को गुटखा छोड़ने में पीड़ा होती है, लेकिन जब वो छोड़ देता है पूरी तरह से, तो उसके आनंद को वही महसूस करता है। हम ऐसे विचारों से भी चिपके रहते हैं, बंधे रहते हैं, जो हमको पीछे रोक रहा है। जब उसे छुड़ा लेते हैं, कई ऐसी मान्यताएं हैं, कई ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं, जब उसे तोड़कर आगे निकल जाते हैं तो बड़ा हल्का महसूस करते हैं। और यही बातें जब कही जाती है तो हो सकता है उसे चोट लगी हो, लेकिन किसी को दुखाना उद्देश्य नहीं है। भाव था कि आप सभी के जीवन में मुस्कान आए, जीवन सुंदर बने, पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आए, और आप मानसिक शांति का अनुभव कर सके, और आपके जीवन का प्रभाव दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक प्रभाव डाले। क्योंकि आप ही अच्छा जीवन जीने लगेंगे तो आपके आसपास के लोगों को सुकून महसूस होता है, सुकून अच्छा लगता है। हम उस आदमी के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराए, और जो हमें हर बातों को लेकर के डांट डपट, टोका टोकी, और हर बात में कमियां निकालते रहना, हर बात में बिल्कुल फटकार की भाषा बोलते रहना, हम थोड़ा ऊब जाते हैं, घुटन महसूस होती है, रह नहीं पाते हैं। तो आपका जीवन यदि ऐसा हो कि आपके साथ रह करके लोगों को राहत महसूस हो, सुकून महसूस हो, आपसे प्रेरणा पा सके, ऐसा जीवन जीना है। क्योंकि आज इसी की तो कमी है।
भोजन की कमी नहीं है, कमी होगी उसको भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कम से कम हम सत्संगियों के लिए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भोजन मिल ही जाता है सुबह से शाम तक में 1-2 बार। कपड़े भी हैं, कपड़े की कमी नहीं है। यदि मैं इन माताओं बहनों से पूछूं, अच्छा बताओ आपके कितने सेट हैं कपड़े, साड़ी या फिर सूट, तो कहेंगे जाके गिनना पड़ेगा। सही है ना, बहुत है कमी नहीं है। यदि आप 3-4 साल भी कपड़े न खरीदें तो आपको कपड़े की जरूरत नहीं है, लगभग ये है। कुछ घरों को छोड़कर, कुछ परिवार को छोड़कर लोगों के पास इतने मकान भी हैं कि उससे जितना रहते हैं उससे ज्यादा रह सकते हैं। तो सब कुछ की व्यवस्था है हमारे पास में, कमी नहीं है। कमी क्या है? अच्छा जीवन की, प्रसन्न मन की, मधुर वाणी की, सुंदर व्यवहार की। और ये जब जीवन में आने लगता है तो निश्चित रूप से जीवन स्वयं का सुखद होता है, दूसरों का होता है। मैंने हम लोगों ने जो कुछ बातें मैंने जो की है उसको थोड़ा समराइज करूं, मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहूँगा कि मैंने शुरू दिन भी कहा था कि पूरी प्रकृति में एक सुंदर व्यवस्था है। प्रकृति के अन्य प्राणियों में, मनुष्य के अलावा सभी प्राणियों में एक सिस्टम है, प्राकृतिक नियमों के अनुकूल है, सब कुछ एक सिस्टम से चलता है, संतुलन है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें अव्यवस्था और असंतुलन है। और जो भी पृथ्वी में जो स्थिति बनी, हाल बना है, वो मनुष्य का बनाया हुआ है। लेकिन बड़ी बात क्या है, सुखद बात क्या है, वह इसे बदल सकता है, बदल सकता है, इसमें परिवर्तन ला सकता। और यही संभावना मनुष्य को विशेष बनाता है, विशेष बनाता है। प्रकृति की ओर से जो मनुष्यों को, हम सबको जो सबसे बड़ा वरदान मिला, वह वरदान कौन सा है? मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। हम जब चाहें अपना रास्ता बदल सकते हैं। ऐसा लगा कि ये रास्ता ठीक नहीं है, तुरंत बदल दें। ऐसा महसूस हो ये मेरे सुख शांति में अवरोध है, मेरी प्रगति में अवरोध है, बस जस्ट आप उसको चेंज कर सकते हैं, तुरंत बदल सकते हैं। और जीवन में वह अवसर सब समय है। सही काम करने के लिए सब समय सही होता है, सही काम करने के लिए सब समय सही होता है। कभी भी आप सही काम के लिए कदम उठा सकते हैं और जीवन में एक सुंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये मैंने बातें कही, और इसीलिए इसी आशा से संत जन उपदेश करते हैं। शास्त्र भी इसी आशा से लिखा गया है कि मनुष्य में संभावना है कि वह अपने जीवन को बदल सकता है। उपदेश तो पशुओं को तो नहीं दिया जा सकता है, पेड़ पौधों को तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संभावना नहीं है बदलने की। संभावना कहाँ है? मनुष्यों में। इसीलिए तो उपदेश है। सारे संत, सारे उपदेशक इसीलिए कहते हैं भाई अब वह जीवन न जीते रह जाओ जिसको आज तक जीते आए हो, बढ़ो, आगे बढ़ो, और अच्छा करो, और अच्छा करो, बेहतर करते चले जाओ, और इतना बेहतर करते चले जाओ कि आपको अंत में लगे कि बस पूर्णता, पूर्ण संतुष्टि। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। गीता का यह सूत्र है, यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा। आत्मा में रति, प्रेम, यस्त्वात्म रतिरेव, और आत्म तृप्तस्य मानवा, और आत्मा में ही जो संतुष्ट हो गया, तस्य कार्यम न विद्यते, उससे कोई काम करना बाकी नहीं रहता है। तथागत बुद्ध ने कहा, गत धनो विशोकस्य विपमुक्तस्य गत अध्वन समाप्त रास्ता वाला बनो। अर्थात आप वहां तक पहुंच जाए जहां आगे रास्ता ही खत्म। अध्वन, अध्वन कहते हैं रास्ता को, तो गत अध्वन
गतोद्धनो विशोकस्य विपमुत्तस्य। ये तथागत बुद्ध की वाणी है धम्मपदम में, पाली भाषा में है। बहुत अच्छी बात, इतनी सुंदर बातें बुद्ध वचन में भी है, पढ़ने जैसी है। बहरहाल एक पंक्ति है बहुत बड़े कवि की कि है लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। मेरा लक्ष्य कहाँ है? उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। राह समाप्त, समाप्त रास्ता वाला बनो जहां पर पिंड समाप्त, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूं, आत्मसंतुष्ट हूं। ये संतुष्टि का भाव जगे तब तक प्रगति ही करते रहना है। और फिर एक बार जब वो स्थिति आ जाए तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, उसमें रहना पड़ता है। इसीलिए जो पहुंचे हुए संतों को कभी आप मिले हो देखे, वे भी साधना में लगे रहते हैं, वे भी ध्यान वो न करें कोई बात नहीं है, न संयम करे कोई बात, वो जीवन संयम नहीं, अलग से करना ही नहीं पड़ता उनको, लेकिन फिर भी करते हैं, फिर भी करते रहते हैं। तो ये बातें मैंने कही कि हम सब में अव्यवस्था और असंतुलन है, उसे ही तो संतुलित करना है। फिर ये भी कहा कि सब में योग्यता है, ये भी कहा, और कि हम सब अपने जीवन में पहले ही चुनाव कर लें, पहले ही तय कर लें कि हमें क्या करना है। ये तय कर लें कि भाई मुझे इस परिस्थिति में ऐसे व्यवहार करना है, कोई मेरे साथ जब इस प्रकार शब्द बोले तो मुझे कैसे बोलना है, कोई गलत करे तो मुझे क्या करना है, मुझे गलत नहीं करना है। दूसरों की गलतियों को देख करके मैं भी गलत करूं, यह मेरा सिद्धांत नहीं है, क्योंकि मेरा अपना सिद्धांत है, हर स्थिति में मैं सही करूंगा। दूसरा मुझे उकसाए और मैं गलत करने लग जाऊं, दूसरा मुझे इतना आंदोलित और परेशान कर दे कि मैं अंदर के बेड को निकाल, अपने भीतर के जो बेड है, खराबी है, उसको निकालने लग जाऊं, आप उन्हें अनुमति ही मत दें कि वो हमारे भीतर के विकारों को निकाल सके। जब भी क्यों, मैं यदि क्रोध करना चाहूं तो मैं करूंगा, लेकिन आपके कहने से नहीं, आपकी गलतियों को लेकर क्रोध नहीं करूंगा, जब मेरा मन करेगा तब करूंगा। ये नियंत्रण है, ये नियंत्रण है। मैं करूंगा लेकिन तब जब मैं चाहूंगा, आपके चाहने से नहीं। तो ये भाव जगे, इसके लिए मैंने कहा अभ्यास, अभ्यास करो। जब अभ्यास करेंगे तब जाकर के वो स्थिति आएगी। मैंने कल ये भी कहा था, किसी भी संप्रदाय के हों, कोई पूजा पद्धति करते रहते हों, ठीक है, अपने लिए करते हैं ना, आप अपने लिए करते हैं, कोई बात नहीं। अब तो अपने लिए करके क्या होगा? चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि चाहिए, अंतस की पवित्रता। ये मैंने कि अंतस, बार बार इस पर जोर दिया गया कि अंतस, आपके भीतर। अंतस का मतलब है जो आप सोचते हैं, जो आपकी भावना है, और कहना चाहिए जो आप महसूस करते हैं, बस वहीं से आचरण निकलता है, वहीं से आचरण निकलता है। शब्द कहाँ से निकलते हैं? वाणी कहाँ से निकलती है? भीतर से। कर्म कहाँ से? भीतर से। सब कुछ भीतर, जीवन अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर नहीं होते। जीवन का नियम ही है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से, और अंदर जो होगा बस वही निकलेगा। इसलिए अंदर को भी जब इनपुट करें तो सावधान रहें। गलत चीज डाल देंगे तो गलत का संग्रह हो जाएगा, गलत दृश्य देखेंगे, गलत शब्द पढ़ेंगे या सुनेंगे, गलत विचार सुनेंगे, चाहे वो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, साथियों के माध्यम से, बहुतों के माध्यम से, कुछ भी आप सुनते चले जा रहे हैं, जरा ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप डाले चले जा रहे हैं कान से, सावधानी बरतो। आपके घर में भी कोई भी आदमी आ जाए, ख्याल न करो, ध्यान क्या रखते हैं? नहीं, आदमी आए वो ना है। कई जगह वॉचमैन रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखते हैं, चेक करो भी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए, हम सबको भी अपना वहां पर एक गार्ड बैठाना है कि क्या आना चाहिए, ये तय कर लेना है, तय कर लेना है। आपके ही आसपास में कई लोग शराब पी रहे हो, शराब भले पिए, लेकिन मेरा सिद्धांत है मुझे नहीं पीना है। सिगरेट पी रहे हैं,
पी रहे हैं पीने दो, लेकिन मेरा सिद्धांत है मुझे नहीं फिसलना है। ये जो आपने तय किया अपने लिए, एक बेंचमार्क बनाया, एक निश्चित तय किया है, वो आपके जीवन को निर्मित करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो अंतश आप देखिए, अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ तक आए, परिवार को छोड़कर आए, व्यवसाय को छोड़कर के आए। क्या आप अपने विचारों को छोड़कर आए, अपनी भावना को छोड़कर आए? वो तो साथ है। कैसे है वो भावना? कैसी है? जहां जाएंगे वो प्रकट होगी। यदि वो नकारात्मक है, कहीं भी जाए नकारात्मक शब्द ही वैसे निकलेंगे। जिसको कटु बोलने की आदत है, गांव छोड़ के चले जाएगा तो भी वैसे ही निकलेगा। स्थान बदलने से थोड़े जीवन बदलता है। समय बदल गया तो भी वैसे ही रहते हैं। आप देख लो जो व्यसन करते हैं उनको, अभी ठंडी मौसम में जो लोग बीड़ी पीते रहे, गर्मी में पीते मिलेंगे, बरसात में भी पीते मिलेंगे। करनेलगंज छोड़ करके गोंडा जाएंगे, वहां भी पीते दिखेंगे आप उसको। अच्छा, दिल्ली चले जाएंगे तब क्या ख्याल है, वहां भी पीते मिलेंगे। और आपको बताऊं, यदि विदेश भी चले जाएंगे तो ढूंढेंगे जगह जहां पीने को मिल जाए, क्योंकि डर होगा कि भाई कहीं पनिश ना हो जाए वहां पर, तो वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब वो ठान लेंगे और छूट गया, कहीं भी जाए फिर वहां जाएंगे नहीं पिएंगे, वहां जाएंगे नहीं पिएंगे, वहां जाएंगे, क्यों? बदल गए भीतर से। ये बदलाव असली चीज है, वो चीज। वो जब करता है आदमी तो कितना अच्छा महसूस होता है। आपको जो उसका बेनिफिट मिलेगा ना, उसका जो लाभ मिलेगा ना, आपको खुद को लगने लगेगा, ओह कैसा जीवन जी रहा था मैं, छोटी छोटी बातों में कैसे उलझता था मैं, क्या लड़ाई झगड़ा किया करता था, इतना रिएक्टिव माइंड होता था, थोड़े प्रतिक्रिया में एकदम फायर हो जाता था। अब संभाला, अरे नहीं, ये सही नहीं है तरीका जीने का, शांत शांत। और देखो, आपको लगेगा, देखो तो सही कितना अंतर लगेगा। और जब आप सही स्थिति पर पहुंच जाएंगे तब लगेगा गलतियां कितनी हो रही थी, अभी नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। जब तक हमसे गलतियां होती रहती हैं, हमें महसूस नहीं होता कि हमसे गलती हो रही है। कब पता चलता है? जब उस गलती से पार हो जाते हैं, उससे आप अलग हो जाते हैं, तब झांक के देखते, ओह इसका मतलब मेरे से ये गलतियां हो रही थी और मैं अनजाने में सब करता रहा। अफसोस होगा। आप करके देख लीजिए। एक जैसे कोई शराब या बीड़ी पीने वाला, जिस दिन वो छोड़ देता है, लगता है कि देखो तो सही। फिर एक सज्जन है, तंबाकू खाया करता था, आते थे आश्रम में, कई बार कहा, फिर नहीं छोड़े। एक दिन और फिर मैंने कहा, क्या आप भी, मैं तो कहा नहीं बन गया, आपकी इच्छा, लेकिन इतनी सी चीज को नहीं छोड़ पाओगे। बाद में कहते थे जब छोड़ दिए, वो किसी भांति तकलीफ होती थी उनको, छोड़ दिया। बाद में कहते साहब दूसरे तंबाकू खाते देख के बड़े घृणा लगती है। मैं कहा आप भी तो खाते थे, लेकिन अब लगती है। महसूस होता है उनको कि कितना गलत था पहले। अब पहले तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं। आप जब ऊपर उठे तब पता चलता है। संतजन भी पहले जब थे तो वही दशा में रहते थे, लेकिन जब ऊपर उठे तब लगता, ओ देखो तो सही, मैं जीवन में क्या कर रहा था, ये जीवन ही कुछ और है। जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहा था मैं, अब जीवन का आनंद आया, ये हम ले सकते हैं। अच्छा, हर व्यक्ति में वो संभावना है, मैं बता रहा हूं, हर व्यक्ति में, नारी हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सब में वो संभावना है। कुदरत पक्षपात नहीं करती है, ये ध्यान रखो। कुदरत पक्षपात नहीं करती है, निष्पक्ष है, सबके लिए वही अवसर प्रदान करती है, सबके लिए। हम ले क्या रहे हैं वहां से, बस वहां से ले क्या रहे हैं, इस सृष्टि से, इस संसार से, इस दुनिया से, इस लोगों से हम ले क्या रहे हैं, कंज्यूम क्या कर रहे हैं, बस वही हम बनते चले जा रहे हैं। कई बार पिछले साल भी उदाहरण दिया रहा, आपके घर कहीं छोटी जमीन हो, खाली जमीन, तो क्या करना है, यहां से जाना और काम करना, एक मिर्चा का पौधा लगा देना। अच्छा, उसके कुछ बाजू में नींबू का पौधा लगा देना, फिर कुछ बाजू में गन्ने का पौधा लगा देना, फिर कुछ बाजू में नीम का पौधा लगा देना। और मान लो सभी पौधे तैयार हो गए, सभी अपने आप में बिल्कुल वो पूरी अवस्था में पहुंच गए। अब क्या करना है, एक काम करना, मिर्चा तोड़ लेना 10-15 और उसको पीस करके रस निकालना, ठीक है।
नींबू को तोड़ करके रस निकाल लेना, गन्ने से रस निकाल लेना और नीम से रस निकाल लेना, कैसा रहेगा? पता है ना मिर्चा का कैसा रहेगा? कैसा रहेगा जानते ही हो। नींबू का खट्टा, गन्ने का मीठा, नीम का, अच्छा वो सब कहाँ से लिए? कहाँ से लिए? उसी से, समझ रहे हैं ना, वहीं से लिए। जहां से नींबू लिया वहीं से गन्ना भी लिया, वहीं से मिर्चा ने भी लिया। अब प्रश्न है कि हम कौन सा रस ले रहे हैं दुनिया से? कौन सा रस? मीठा ले रहे हैं या कड़वा या तीखा? आप देखो ना कैसा लग रहा है, तीखा लगता है ना स्वाद जीवन का। जीवन का स्वाद भी तीखा है, मतलब वही हम ले रहे हैं। सही है ना? मिठास से भर दो, स्वयं मस्त हो जाओ अंदर से। अकेले में खुश रहना सीखो। अकेले हो जाओ, बिना मोबाइल बिना टीवी, अकेले हो गए, खुश भीतर से, संतुष्ट, बढ़िया। किसी की याद आ गई, धन्यवाद, बढ़िया, बहुत अच्छा लगे, उनके प्रति प्रेम का भाव जगे, उनका विकास का भाव जगे, उनका भला हो, उनका भला हो, उनका विकास हो, सब दृष्टि से उनको सम्मान मिले, हर दृष्टि से उनका विकास हो, ये भाव जगे। ईर्ष्या का भाव जगा, मतलब हमारे भीतर वही ना जो उठता है ना, वहीं से जब गंदगी छिपी होती तो वहीं से बदबू उठती है। विकार रहेगा तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये बदबू है जो जीवन को विकृत कर देता है। अरे नहीं भाई, पवित्रता, फूल खाद में, घूर कचड़े में भी पड़ा रहता है। जहां मैला है फूल खिलता है, वो क्या करता है? सुगंधि बिखेरता है, कांटों के बीच में भी मुस्कुराता है। माना कि हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो क्या हम रोते रहें? नहीं। कई बार कहा, जिन परिस्थितियों से आप अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं, तीन ही तो रास्ते हैं। या तो परिस्थिति बदल दो, आप कहेंगे नहीं बदल सकता, तो अपने आप को अलग कर लो, आप कहेंगे अलग भी नहीं कर पाता हूं। तीसरा है स्वीकार लो, कि जो है उसको स्वीकार करो, और कुछ नहीं है रास्ता इसका। या तो वहां बदल दो या अपने को अलग कर लो, नहीं कर सकते दोनों, एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव, बस स्वीकार। एक ही रास्ता और बचता है जो करने जैसा नहीं है। कहा आपस में रहो, लड़ाई झगड़ा करो, क्या होगा फिर? कोई मतलब है? साथ रहना ही है। अब सोचो, पति पत्नी साथ रहें और लड़ के रहें, और दोनों प्रेम से रहे, कौन वाला अच्छा है? सोचो जरा से, क्या मतलब है वैसा? आइए इसके संदर्भ को इसी पर मैं थोड़ा बढ़ाऊं। हमारे जीवन में दो प्रकार की जरूरतें हैं, दो प्रकार की जरूरतें हैं। एक जो दिखाई देता है और दूसरा जो दिखाई नहीं देता, दृश्य और अदृश्य। आप लोग की भाषा में विजुअल एंड इनविजुअल। जरूरत क्या है? दिखाई देने वाली, जो दिखाई दे वह भी हमारी जरूरत है। क्या है? जैसे अभी तक चर्चा हुई, भोजन है, कपड़े हैं, मकान है, गाड़ी मोटर, मोबाइल, और बहुत। आप घर में जाना और देखना क्या क्या दिखाई दे रही है। जो दिखाई दे रही अपनी जरूरत के हिसाब से लाए ना उसको, वो आपकी जरूरत है। और एक दूसरी चीज है जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, और उतनी भी जरूरत है उसकी जितनी वो दिखाई देने वाली चीजें। क्या है वह? वह है आपस का प्रेम, एक दूसरे का सम्मान, विश्वास, करुणा, शांति, क्षमा का भाव, सहयोग का भाव। ये दिखाई नहीं देती है। धैर्य और सहनशीलता दिखाई नहीं देती है। कोई आदमी टाइम पंक्चुअलिटी है, टाइम का पंक्चुअल बिल्कुल, कोई काम समय से करता है, बुलाओ समय से जाता है, समय से आता है, दिखाई नहीं देता वो, लेकिन कैसे जीवन में कितनी आवश्यकता है उसकी है। कोई आकर के किसी को डांट दे, शांत। अब सोचो, वो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो गुण कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या करते हैं? दिखाई देने वाली चीजों पर तो हम मेहनत करते हैं, मेहनत करना भी चाहिए, ये भी सच है,
गलत नहीं, मेहनत करो, लेकिन क्या केवल दिखाई देने वाली चीजों से ही जीवन चलता है? हमारा जीवन केवल रोटी कपड़ा मकान से ही नहीं चलता है। ये शायद ईसा मसीह ने ही कहा, यू कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन। आप सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रह सकते। एक ऐसा भवन हो जहां सारी सुविधाएं हो, सुविधा संपन्न, जो आपको चाहिए सब कुछ है, और आपको वहां अकेला छोड़ दे, आपके साथ में कोई ना हो, कोई बात करने वाला ना हो। मैं पूछूं कितने दिन तक आप वहां रह सकेंगे? समझ रहे हैं ना? बहुत कठिन है। अपना चाहिए, अपनों के बीच रहना होता है, जहां से हम एक दूसरे को महसूस कर सके, एक दूसरे का सम्मान पा सके, प्रेम पा सके, वार्ता हो सके। ये सब ऐसा आकर्षण है ना, आप इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, बहुत कठिन है। इसलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है, रहना है तो क्या चाहिए? हमें चाहिए जीवन गुजर की चीजें, लेकिन साथ साथ में जो हमारे भीतर सद्गुण है ना, उसकी भी जरूरत है। और कई बार उससे ज्यादा। कैसे? मैं एक बात कहूं, आप सब कहेंगे जीवन के लिए जो सबसे पहली जरूरत है वो क्या है? भोजन। अच्छा ये बताएं, भोजन कितनी बार करते हैं दिन में? कितनी बार करते हैं? आप लोग को जानता हूं मैं, आप लोग बताएं। आप लोग तो सुबह शाम दोपहर ही करते होंगे ना, आप लोगों से पूछना है कितनी बार करते हैं? 5 बार, 6 बार? चलेगा चलेगा, काम भी ज्यादा करती है ना, सही है ना, काम भी ज्यादा करती है, इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन सामान्य नियम क्या है? 3 बार, है ना? 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। तो यदि हम तीनों को जोड़ करके एक करना चाहें तो कितना हो जाएगा? वो कल्पना करें, 20-20 मिनट तीनों को दे दें तो कितना हो जाएगा? वो 1 घंटा। 24 घंटे में 1 घंटा भोजन मिल जाए तो 23 घंटे भोजन की जरूरत नहीं है, सही है ना? प्रेम कितने घंटे चाहिए आपको? विश्वास कितने घंटे चाहिए आपको? 1 घंटा प्रेम, बाकी समय लड़ाई झगड़ा चलेगा? चलेगा? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रेम की जरूरत आपको सब समय है, सम्मान की जरूरत सब समय है, विश्वास की जरूरत सब समय है। आप भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन प्रेम के बिना नहीं रह सकते। वो उदाहरण मैं दिया करता हूं, एक आदमी था, काम करके आया घर और थका था, भूख लगी थी, वहीं से पुकारा वो, अरे मुझे भूख लगी है, जल्दी भोजन दो। अपने श्रीमती से, जल्दी भोजन दो। तो अंदर से क्या आवाज आती है? मैं तुमसे प्रेम करती हूं। इसने सोचा कि शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंची, मतलब जो कहना चाहता हूं वो संदेश नहीं पहुंचा, केवल आवाज गई मेरी। तो थोड़ा सा लाउडली, जोर से वो बोलता है, अरे मुझे भूख लगी है, भोजन दो। उसने भी जोर से बोल दिया, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। अब तो बहुत कम लोग सह पाएंगे ना, मतलब पता भी चल गया, फिर भी ये शब्द बोले। वो आदमी भी नाराज हुआ और जोर से चिल्लाया, तुम अपने प्रेम पर मारो गोली, मुझे भोजन दो। वो सुन लेती है, प्रेम पे गोली मारो, ठीक है। गई किचन पर, थाली रखी, कटोरियां रखी और भोजन सजा करके उसके सामने लाती है और पटक देती, ले खाओ। भोजन में स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, अच्छा लगेगा? बंधुओं, भोजन तो चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? एक रिक्शे वाले से भी पूछो तो क्या कहता है, भैया इज्जत की 2 रोटी तो चाहिए। समझ रहे हैं ना? अपमान पूर्वक हम भोजन नहीं चाहते, अनादर पूर्वक नहीं चाहते। भोजन से काम है ना, आदर और नदर से क्या मतलब? आपको पेट भरना चाहिए? नहीं, उसका भी महत्व है, उसका भी। तिरस्कार हम नहीं चाहते, अपमान नहीं चाहते हैं। इसलिए इसके लिए भी कमाई करें, ये मैं कहना चाहता हूं। इसके लिए भी मेहनत करें ताकि संबंध मधुर रहे। संबंध किससे होते हैं? देखिए,
साथ रहने मात्र से संबंध नहीं होते हैं। आप समझो इस चीज को। चाहे एक ही घर में रहें, एक ही गांव मोहल्ले में रहें, संबंध वस्तुओं के आदान प्रदान से भी नहीं होते हैं। संबंध बनते हैं ऊर्जा के आदान प्रदान से। ऊर्जा का मतलब जो आप सामने वाले के विषय में सोचते हैं, उनके प्रति जो आपकी भावना है और वो आपके प्रति जो भावना रखता है या रखती है, वो दोनों को जोड़ता है। वो दोनों को आप अच्छी से अच्छी चीजें भेंट करें या कई बार उनसे आप काम भी कर दें उनके साथ में, लेकिन उनके विषय में नकारात्मक विचार है, उनके विषय में गलत विचार है, उनके प्रति आप द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, वो चीजें काम नहीं करेगी। ध्यान देना, वो चीजें काम नहीं करेंगी। आप वहां से भावना कौन सी प्रेषित कर रहे हैं, वो जा रही है। और वो क्या कर, ये संबंध बनाते हैं, यदि वो विकृत हैं, गलत हैं, तो फिर ये चीजें तो 2 नंबर की है। इसलिए संबंधों में ये ध्यान रखना है। मैं कह रहा था संबंध बनते, जैसे उदाहरण देता हूं, ये जो दीवार बनाते हैं उसमें ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं। ईंटों को जोड़ने के लिए होता है सीमेंट और गारा। ईंटों को जोड़ने के लिए होता है सीमेंट और क्षमा करें, सीमेंट और बालू का गारा। सीमेंट और बालू का गारा होता है और ईंटें जोड़ते चले जाते हैं आप। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा है प्रेम और विश्वास। जब सीमेंट कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती हैं। ऐसे ही प्रेम जब कमजोर हो जाता है, विश्वास कमजोर हो जाता है, तो मनुष्य बिखरने लगते हैं। भाई भाई साथ रहते हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अलग रहूंगा। क्या भोजन नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अब क्या हो गया? प्रेम कम हो गया है। और प्रेम उसी प्रकार से है जैसे पौधे को आप सींचते चले जाते हैं, पौधा हरा भरा बना रहता है, और जब पौधे को सींचना बंद कर देते हैं तो पौधा मुरझा जाता है, कुम्हलाने लगता है। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम को सींचना पड़ता है। प्रेम को जब नहीं सींचते हैं या सींचना बंद कर देते हैं तो प्रेम भी मुरझाने और कुम्हलाने लग जाता है। कैसे पता चले कि प्रेम मुरझा रहा है? कैसे पता चले कि कुम्हला रहा है? देखिए भाइयों, जीवन हमेशा इंडिकेट करता है, संकेत करता है, उसको समझना है। कब पता चले कि प्रेम सचमुच कम पड़ गया है, अब मुरझा रहा है, कुम्हला रहा है? आप देखें, जब आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम हो जाती है, ये संकेत है प्रेम मुरझा रहा है। पति पत्नी आपस में बैठकर देर तक बातें करते हैं और हंस हंस के बातें करते हैं, वार्ता का विषय ही खत्म नहीं होता। भाई भाई बातें करते, देर तक बातें करते हैं, आपस में हंसते रहते हैं। सास बहू बातें करते हैं हंस हंस करके, पिता पुत्र बातें करते हैं हंस हंस करके। समझ लो वहां पर प्रेम की धारा बह रही है। लेकिन कहीं पॉइंट टू पॉइंट बात हुई, हाँ कहाँ से आए, कैसे गए, क्या क्या काम हुआ, बात हो गई अपने अपने कमरे में अंडरग्राउंड। नहीं, वहीं पर प्रेम सींचने की जरूरत है। प्रेम की पुनर्स्थापना चाहिए, धारा बहे। सींचे कैसे, प्रेम को सींचे कैसे, ये महत्वपूर्ण है। वस्तुतः आपके द्वारा कुछ ऐसा हो जिससे सामने वाले को महसूस हो जाए कि मेरी उपस्थिति उनको पसंद है। अर्थात आप क्या करें, या तो उनके साथ समय दें, उनके साथ बातचीत करने के लिए समय दें, उनके काम में आप सहयोग करें, उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करें, उनके लिए कोई सामान दें, उनसे जो वादा करें उसे आप निभाएं। वादा करके जब नहीं निभाते हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान होता है विश्वास। वो उसी प्रकार टूटता है जैसे शीशा, और आवाज आती है एकदम कड़ाक से, ग्लास ब्रेकिंग। मैं क्या बताऊं, मैंने इसको एक सेमिनार अटेंड ही किया था इस विषय पर, रिश्तों में नई रोशनी। कई पुस्तकें मैंने इस पर
पढ़ी कि किस प्रकार हम आपस के रिश्तों को बिगाड़ डालते हैं। मौत, प्रेम कभी भी अपनी मौत नहीं मरती है, इंसान इसकी हत्या करता है, कभी इग्नोर कर देता है, नफरत कर देता है, घृणा कर देता है, द्वेष करता है, और प्रेम मरता चला जाता है। वादा किया, नहीं निभाया। वादा करो ही मत, और करो तो निभाओ। और ऐसा लगा वादा करने के बाद आगे चल करके इसको निभाना संभव नहीं है, उनसे जा करके उनके पास में वापस मांगो, कहो उनसे मैंने वादा तो किया था, लेकिन मुझे क्षमा करें, ये संभव नहीं है, इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये कम से कम इसको आप वापस जा करके इसको क्लियरिफाई कर लो उस चीज को, नहीं तो फिर वो मन में बना रह जाएगा। ये रिश्ते बहुत नाजुक होता है, समझ लो, बहुत नाजुक, बहुत संभालना पड़ता है इस चीज को। आप ध्यान नहीं देंगे बिगड़ जाएगा, और रिश्ते जब बिगड़ते हैं ना तो वापस लाना बहुत समय लग जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, आ जाता है। इसलिए इसको समय दें, उनके साथ में ऐसा कुछ करें। एक बात याद आई, भावनात्मक अकाउंट, ध्यान दो इस चीज को। जैसे अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट, वैसे ही वो लेखक ने लिखा है, स्टीफन आर कवी ने। एक दिन मैंने चर्चा भी की थी उनकी पुस्तक के बारे में, उन्हीं में उसी बात में आई है भावनात्मक अकाउंट। क्या है भावनात्मक अकाउंट? जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, बाद में जाकर विड्रॉल करते हैं। आप उतना ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते जितना आपने जमा किया है। 50,000 आपके खाते में है, आप 75,000 के चेक काट दिए, क्या होगा? समझ रहे हैं ना? क्लेम बनता है। ऐसे ही है भावनात्मक अकाउंट में। क्या, जब जब आपने उनको उनकी कामों की प्रशंसा की, जब जब उनको आपने समय दिया, वार्ता की, काम में सहयोग किए, ये सारी चीजें मैंने कही सीखने वाला, वो भावनात्मक हुआ। हम लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, प्राय उल्टा करते हैं। ये माता बहनें रोज अच्छा भोजन बनाती हैं, रोज अच्छा भोजन बनाती हैं, कभी भी प्रशंसा नहीं करते, बहुत अच्छा बना है भोजन, कितना स्वाद है। लेकिन जिस दिन भोजन में कोई गलती हो गई, नमक में अंतर हो गया, मसाला में अंतर हो गया, तुरंत डांट शुरू। क्यों? एक नियम को सुन लीजिए, किसी के अच्छे कामों की यदि आपने प्रशंसा नहीं की है तो उनकी गलतियों पर डांटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्या आपने प्रशंसा करके डिपॉजिट किया है, जमा किया है, बीज बोया है? डांट का कौन सा अधिकार है? नहीं, जमा करें, प्रशंसा करें, अच्छे काम। कई बार देखो वो बिल्कुल बन ठन के तैयार है, प्रशंसा कर दो, आज तो बहुत अच्छा लग रही है उस ड्रेस में, भूल से भी नहीं करेंगे, कभी तो कहो उनसे। आप तो बाहर जा करके तमाम लोगों से मिलते हैं, बड़बड़ बड़किया करते हैं, वो बेचारी घर में किसी से बातचीत करने का अवसर नहीं मिलता। आप आते हैं तो बात करने लगती, अपनी बातें सारी भीतर वाली बताने लगती। आप बस 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 उपदेश मत करो, शांत रहो। आप परेशान हो जाती है, वो भड़बड़ाने लगती। इसीलिए कभी कभी कहीं उनको चलो थोड़ा घूम के आ जाएं, कहीं ले जाएं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको यूरोप कंट्री ले जाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप अपनी कैपेसिटी देख लीजिए, कहीं भी ऐसे ही घूमने चले गए, चलो थोड़ा कुछ कर लिए, मन बहल जाएगा, साथ रहेंगे, बच्चे साथ रहेंगे, एक अलग ही माहौल बन जाएगा। यही तो सीखना होता है, यही तो उनके साथ रहना होता है, आपस में बैठ करके। चाहे वो पति, इसीलिए कहा जाता है कि पत्नी और परिवार के लिए समय दो। कल मैंने कहा था ना कि व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन, इस पर कहा था। तो परिवार के लिए भी समय दो, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, समय दो उनके लिए, समय, उनके साथ बैठो, वार्ता करो, कुछ बच्चों के साथ कुछ खेलो, कुछ भी करो उनके साथ में, कम से कम जब छोटे हैं तब तो बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। और उनके प्रति कैसे, उनको, बच्चों को संस्कार देना इतना जरूरी है, खास करके माता बहनों से मेरा निवेदन, सबके लिए, सब लोग वही हैं, सभी जिम्मेदार हैं। बच्चों, मैंने वहां कहा भी था एक जगह कि यदि बच्चों को उपहार न दो तो कुछ घंटे रोएंगे, और संस्कार न दो तो जीवन भर रोएंगे। सही संस्कार दो, उनको एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करो, वो अच्छा इंसान बने, और वो भी डिपॉजिट की तरह है, बच्चे की तरह।
क्या बच्चों के अंदर में विनम्रता आप डाल रहे हैं? धैर्य, सहनशीलता, क्षमा करने का भाव, सहयोग करने का भाव, किसी के लिए कुछ देने का भाव, ऐसा कुछ हो रहा है? क्या कर रहे हैं उनके अंदर में? मैंने ख्याल आ गया, एक बात कहूँ, एक विद्यालय में एक थ्योरी है जिस पर ये कोई कहानी नहीं जो मैं कह रहा हूँ, वो एक रिसर्च किया गया। इस समय उस विद्वान का नाम भूल गया है जिसने काम किया था, कोई वैज्ञानिक ही रहा, मनोविज्ञान वैज्ञानिक। तो उसने क्या किया था कि क्लासरूम में आए जहाँ बच्चे बैठे थे, करीब 40-50 बच्चे रहे होंगे, और आ करके सबको टॉफ़ी बांट दी, चॉकलेट, बढ़िया अच्छी महंगी टॉफ़ी बांटे थे, चॉकलेट बांट दिया, और ये कहा कि इसको 10 मिनट तक नहीं खाना है, 10 मिनट तक नहीं खाना है, रोके रखना है, 10 मिनट बाद ही खाना है, ऐसा कहा और वो चले गए बाहर। 10 मिनट के बाद जैसे क्लासरूम में आए तो देखते क्या हैं, 5-7 बच्चे ही सामने टॉफ़ी रखे, बाकी सब खा गए, सब खा गए, क्योंकि ये तो सामने खाने की चीज़ बचाना कठिन है ना, अंदर कह रहा है खाओ खाओ खाओ, कौन 10 मिनट तक इंतजार करे, खा ही गए। 5-7 बच्चे बचे थे जो नहीं खाए थे, और टीचर ने क्या किया, उन 5-7 बच्चों का नाम लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, बस, और पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी से कुछ नहीं कहा। समय बीता, वर्षों बीत गए, बच्चे पढ़ लिख करके अपने अपने काम में चले गए, व्यवसाय में लग गए। फिर वहाँ जो एड्रेस लिखा था उस पर गए पता करने के लिए, क्या कर रहे हैं वो लोग। तो जो लोग 10 मिनट तक धैर्य बनाए रखे, वे बच्चे जिस क्षेत्र में थे बहुत कामयाब थे, टॉप में पहुंचे थे। और फिर स्कूल आए, फिर एड्रेस पता किया उन बच्चों का, जो लोग पहले खा चुके, सबका निकाला, पता किया, औसत जिंदगी जी रहे थे, बहुत औसत जिंदगी। धैर्य सिखाओ, धन का भी महत्व सिखाओ, ऐसा नहीं कि उनको देते गए, धन का महत्व सिखाओ, ऐसा नहीं कि कुछ भी उनको दे दिए, बस कुछ भी खर्चा चले। महत्व कमाने से आता है, मेहनत से आता है, यूं ही नहीं आ जाता है कि बस उड़ाओ। एक पिता था, सेठ, बड़ा सेठ था, बहुत उसका एक बेटा था, अब बस पढ़ लिख लिया और स्कूटर लेकर इधर उधर बस मटर गश्ती क्या करता था। सेठ जी कहते, अरे पढ़ लिख लिए हो, आओ दुकान में थोड़ा बैठो, सहयोग करो, सीखो थोड़ा सा, मैं कब तक रहूंगा, आगे करना ही है, तुम्हें ही करना है, सीखोगे नहीं फिर कैसे समझोगे आगे। वो तो बस सुनता ही नहीं था, पास घुमा करता था। माँ से कहा, एक दिन उसने क्या कहा, हाँ माँ भी कहती थी, पता नहीं सेठ को क्या हो गया, हाँ एक ही तो बेटा है, क्या काम काम चिल्लाता रहता है, वो इतनी संपत्ति है उसके खत्म नहीं हो गई इसको खाने पीने से। सेठ ने कहा, बड़ा गड़बड़ है, कैसे सबक सिखाएं इसको। एक दिन तो बस थोड़ा सा अपना रूप बदला, वो कभी कभी होता है ना, उग्र रूप अपनाया थोड़ा सा, और कहा कि आज यदि काम करके नहीं लाओगे, कमा करके, तो भोजन नहीं मिलेगा, खबरदार। अब तो थोड़ा सा पिता का रूप देखा तो डर गया, माँ से जाकर कहा, माँ पिता ने ऐसे कहा। सेठानी ने कहा, गजब है सेठ जी को। और वो कहा कि क्या हो गया उनको, चुपके से ले गई किचन में, भोजन करा दिया और 10 रुपये दे दिया, जब घर लौट के आओगे 10 रुपये दे देना, कमा के लाया हूँ कहा के। क्या बात है, सही है ना, यही तो गड़बड़ होता है, इसलिए नाराज होते कई बार लोग। तो हुआ क्या, वो 10 रुपया जब वापस आया शाम के टाइम में, और पिता बैठे थे, कमा के लाए, हाँ कमा के लाया, कहाँ है, 10 रुपये निकाला। अब जैसे निकाला तो कहा, जाओ इसको कुआं में डालो। इस पुस्तक को देखो, भारत की कहानी नहीं, बहुत पहले सुना था मैंने, विदेशी पुस्तक में इसको पढ़ा है, और उसका चित्र दिया है, वो एक अलाव के पास में एक जो जलाते ना अंगीठी, उस पर ठंडी के मौसम वहीं बैठा, तो चित्र भी दिया है उसमें। उसने कहा, इस अंगीठी में डाल दो, अंगीठी में डाल दो। कहाँ विदेश में ये कहानी प्रचलित है, और भारत में मैं सुना ही था इसको अपने संतों से। तो उसने क्या किया कि वो डाल दे, जाओ कुआं में, डाल दिया। दूसरे दिन फिर कहा, आज कमा के नहीं लाओगे तो बस खाना नहीं मिलेगा, भगा दूंगा तुमको। और घर जाके पत्नी से, खबरदार यदि उसको खाना दिया घर से निकाल दूंगा। बिल्कुल अलग ही माहौल बन गया। अब वो कहाँ जाए, 2-3 किलोमीटर उसके बहन ब्याही थी, 2-3 किलोमीटर दूरी पर, वहां चला गया, बहन के पास कहा, पिताजी ने ऐसा ऐसा कहा है। बहन ने कहा, गजब है पिताजी भी, एक ही तो भाई हैं, धन की कोई कमी नहीं है, ऐसा क्यों करते हैं।
और वो भी भोजन करा देती है, वो भी 10 रुपये देती है, जाओ पिताजी को दे देना। आया, वही किया, कमाल, हाँ हाँ, उस 10 रुपये डाल दो कुआं में, डाल दिया। तीसरे दिन फिर वही बात, तो अब तो माँ के पास जा नहीं सकता। अब चाहे जितना प्रेम हो बहन के साथ में, रोज रोज जाना तो नकटाई है ना, एक ही दिन जाएगा, नहीं गया। अब तो लगा कि खाना ही करना ही पड़ेगा, तो करनेलगंज के रेलवे स्टेशन में चला गया, वो नजदीक ही है ना। और उसी समय एक सेठ उतरा हुआ था, सामान ज्यादा था और उस पार था, सीढ़ी के उस पार, प्लेटफॉर्म मतलब क्रॉसिंग करके आना था। कहे वो देख रहा था और जाकर कहा, मैं आपके सामान को उस पार ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, उठाओ। लाद दिया सिर पर, पहली बार ना, पहली बार सिर पर बोझा, सीढ़ी चढ़ना लाना रिक्शे तक के लादा, और ठीक से कंधे पर भी लाद दिया। जब तक सीढ़ी चरण ऐसा लगा कि अब गिरा कि मूर्छा आ जाएगा, अब गिरा कि तब गिरा, किसी भांति लाया, लाते लाते पसीना से लथपथ, एकदम लगा कि बस अब तो मैं गिर ही जाऊंगा। जब लाया रिक्शा के पास में तो सामान को पटका धम से, डांटा सेठ ने, पटक रहे हो। सब कुछ हुआ और चलते समय उसने क्या किया, 5 रुपये का सिक्का वो दे दिया, ले हो गया। 5 रुपये का सिक्का लेकर के रात शाम को घर लौटा, बिना खाए, पसीना से लथपथ। पिता ने पूछा, कमा करके लाए? हाँ कमा करके लाया। कहाँ है? दिखाया सिक्का, जाओ कुएं में डाल दो। इतना सुनते ही तो लड़का इतना फायर हो, खबरदार, इस पैसे को कमाने में मेरी जान चली जाती, आप कहते कुएं में डाल दो, नहीं डाला जा सकता है। बेटा 2 दिन 10 रुपये डाले, फर्क नहीं पड़ा, समझ गए ना कमाई का क्या महत्व होता है। सिखाओ, मैं ये कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि क्रूर बन जाओ बच्चे के लिए, क्षमा करिए, ये मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन उन्हें ये प्रशिक्षण कौन देगा? आप ही देंगे। जब आप उन्हें झूठ बोलने का प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्रोध करने का प्रशिक्षण दे सकते हैं, गलत करने का प्रशिक्षण दे सकते हैं, अच्छा करने का भी दो। सही, यही तो संस्कार देना। आखिर हमारे आने वाली पीढ़ी अपने दम पर होना। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, माँ वह नहीं है जो सहारा देती है, माँ वह है जो बिना सहारा जीना सिखाती है। केवल सहारा नहीं, उनको बिना सहारा इंडिपेंडेंट हो, खुद अपना कपड़ा धो सके, अपने बिस्तर की सफाई कर सके, निश्चित इतना ना कर सके, जिस बिस्तर पर सोए उस बिस्तर को साफ नहीं, जिस कमरे में रहे उस कमरे की सफाई ना कर सके, पुस्तक कापी की व्यवस्था ना कर सके, कैसा होगा फिर उनको? धनी से धनी आदमी भी ये काम करते हैं, अपना काम खुद करना सीखें। धन का अपना महत्व है, लेकिन अपना काम खुद करें, ये उनको सिखाना है। ऐसा नहीं कि बस फैशन में और उसमें बीत जाए समय, नहीं, जीवन सिखाओ, जीवन का पाठ पढ़ाओ उन सबको, तब बहुत जरूरी है। यदि वो गलत, देखो, अच्छा करे, प्रेम करो, बच्चे से अवश्य प्रेम करो, ऐसा नहीं कि मारपीट करना है, निश्चित रूप से आपका बच्चा है, इतना स्नेह और प्रेम दो उनको कि वो सचमुच आपके पास निर्भय हो जाए, कोई डर न रह जाए उनके पास में। लेकिन कहीं वो गलती करे तो कोहनी मारना भी सीखो, धकियाना थोड़ा बताओ उनको। मैंने अभी बताया उदाहरण, एक ख्याल आ गया, एक दिल्ली की घटना है। एक बच्चा, नहीं, रात का समय था, 12-1 बज गया था, खट 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 की आवाज आई दरवाजे पर। दरवाजा खोला, घर मालिक ने देखा, पुलिस और पुलिस के कर्मचारी, पुलिस अफसर और साथ में कई पुलिस खड़े। क्या हुआ अभी इस समय, आप कैसे आए? उसने एक फोटो दिखाया, आप इसे पहचानते? हाँ, ये मेरा बेटा है, इसको हम गिरफ्तार करने आए। क्यों? इंडिया गेट के पास ये बच्चे कुछ लड़की के साथ में छेड़खानी कर रहे थे। अच्छा, रुको मैं आता हूँ। गए अंदर, उठाया बच्चे को, सो रहा था वो, कहा, फिर बताया पिता ने, क्या तुमने ये हरकत की है? और चूंकि वो घर एक सभ्य घर था, वो सिर झुका करके सुनता रहा। पिता समझ गए बस इससे गलती हुई है। बाहर आकर पुलिस अफसर से कहते हैं, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लो। और जैसे उसको पकड़ करके लाया जा रहा था, बाहर ले जा रहे थे, उसके पिता ने उस पुलिस अफसर को बुलाकर कहते, सुनो सुनो इधर आइए। 5,000 रुपये निकाले और उसको देते हुए क्या कहते हैं, बेटे की इतनी पिटाई करना कि जीवन में कभी ये गलती करने ना पाए, तो सीख जाए कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी, इतनी पिटाई करना इसको। 5,000 क्यों दे रहे थे? बच्चे की पिटाई के लिए।
और आप और हम 10,000 क्यों देंगे? बच्चे को छुड़ाने के लिए। सही है ना? आप गलतियों को सपोर्ट न करिए। अभी मैं कुछ दिन पहले अपनी डायरी में लिखा था, पढ़ रहा था, वाशिंगटन जो वहाँ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जिसके जहाँ वहाँ की राजधानी ही बनी हुई है, कहाँ लिखा है कि जब मैं छोटा था तो किसी बात को लेकर के झूठ बोल दिया। माँ ने कहा, वाशिंगटन, मैं बिना बेटे झूठ, तुम झूठ बोले हो, मैं झूठ बोलने वाले माँ का बेटे की माँ नहीं बनना चाहती, बिना बेटे की माँ कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन झूठ बोलने वाले बेटे की माँ नहीं बनना चाहती है। और उसने लिखा है, तब से मैं आज तक झूठ नहीं बोला। महान पुरुष वाशिंगटन। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कौन सिखाएगा? आप और हम सिखाएंगे। अपने ही बच्चे हैं, सिखाओ उनको। गलत खान पान करे तुरंत उनको करो, नहीं ये लाओ नहीं है हमारे घर में, क्या कर रहे हो? गलत संगति से उनको बचाओ, बहुत जरूरी है। ये संस्कार देना बहुत जरूरी है। अब मैं कह रहा था उनको समय दो, समय दो, उनके साथ काम करो, पत्नी के लिए, यहाँ तक के माता पिता के लिए भी समय दो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमको लगता है कि क्या समय दे रहा हूँ उनके लिए, वो तो बस उनको भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, दवाई हो रही है, रहने बसने की जगह हो गई है, और नर्सरी लगा दो और कुछ कर दो। आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने कहा ना, भावनात्मक एकाउंट, वो जो सींचना है आपका अंदर से तार जुड़ा हुआ है, वस्तु से नहीं है, इंटरकनेक्ट, बस अंदर से बात होती है वो चीजें, वो करने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है? उनके पास जा करके उनसे कुछ बातचीत करो। कितने वहाँ क्या कहते हैं, वो वृद्धाश्रम में लोग जाते हैं, उनको लिए सामान दे करके, लेने देने के लिए, खाने पीने की चीज़ें और आवश्यक वस्तुएं, वो लोग कहते नहीं नहीं हमारे लिए ये चीज़ें मत लाओ हमारे लिए। यदि हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वह क्या है? वह है हमारे साथ बैठ करके हमारे साथ बातचीत करो 15-20 मिनट तक के। तरस रहे हैं बात करने के लिए, और आपके घर में आपके माता पिता और बात करने का अवसर नहीं निकाल पा रहे हैं। निकालो, बैठो, ना सही तो कहीं काम में जाते समय कहो माँ से, माँ मैं काम में जा रहा हूँ। आप जानते हैं, आपको लगता है बहुत छोटी बात है, छोटी बात नहीं है। आप तो दिन भर काम में जाए रहेंगे, माँ दिन भर याद करेगी, मेरा बेटा मुझे बता कर गया है, मेरा बेटा मुझे बता कर गया है। और ये उसके लिए टॉनिक है, टॉनिक, मानसिक टॉनिक। जब आज आकर कहे माँ मैं काम से आ गया, इतना खुश होगी वो, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए उनको समय दें। माता पिता का आदर, बड़े जो भी हो, माता पिता का भी दायित्व है, बुजुर्गों का भी दायित्व है, अपनी जबान संभाल के रखें। सही है कि नहीं है? ऐसा नहीं कि बच्चे ही गलत होते हैं, कई बार तो घर में माता पिता भी गड़बड़ सड़बड़ करने लगे। मैं जब पूछते हैं साहब हम लोग के लिए कुछ, जो बुजुर्ग लोग पूछते हैं साहब हमारे लिए भी कुछ कहिए। मैंने कहा आप सीनियर सिटीजन हो गए, 75 से ऊपर होते जा रहे हैं। अब आपका एक ही काम है, आप सबके लिए आशीर्वाद दो। आपके मुंह से कभी भी बद्दुआ ना निकले, हर समय सबके लिए आशीर्वाद निकले। बस एक ही काम करो, बस कोई आपकी सेवा करे भला हो, ना सेवा करे तब भी भला हो, सबके लिए भला सोचो, सबके लिए आशीर्वाद दो। आप किसी के लिए भी अनभल न सोचो, और दूसरों का भला सोचते सोचते आपका भला होना शुरू हो जाएगा। ये काम है। कुछ भी जो भी मिले भोजन, ठीक है प्रशंसा ही करो, नहीं तो भोजन में मिल मेख निकालो, उसको करो। अब बच्चे के लिए चिल्लाना, शांत रहो, हो गई जिम्मेदारी आपकी, आपका बच्चे, आपने बच्चे को संभाल लेंगे, अब बड़बड़ाओ मत, शांत रहो। लेकिन यदि वो सही सलामत हैं, सही सलामत हैं, तो फिर क्या करना है हमको? हमें करना है अपने आपको ठीक। एक अंतिम उदाहरण दे करके मैं विराम लूँ कि किस प्रकार एक दूसरे माता पिता का सम्मान हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक संत से सुना, हुआ क्या कि एक बिल्डर था, बिल्डर, मकान बनाने वाला बिल्डर। वो जो बिल्डर था ना, अपने लिए बहुत अच्छा मकान बनवाया था, बहुत धनी आदमी था, बहुत मकान, बहुत बड़ा मकान बनवाया। एक संत से जब मिले तो कहे भगवान आप हमारे घर थोड़ा पधारें और आपकी साथ बैठेंगे, थोड़ा चरण पूजा कर लेंगे। उसने कहा ठीक है।
समय बताए, सत्संग खत्म हो जाएगा, अमुक समय में आऊँगा। तो साथ चले गए। जब गए तो मकान सचमुच बड़ा भव्य था, करोड़ों रुपये का मकान था। तो वहाँ पर क्या लिखा था, मकान का नाम लिखा था मातृ छाया। बहुत अच्छी बात है। अंदर गए, वार्ता हुई, सब लोग बैठे, उनके पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, सबसे बातचीत हुई। और बातचीत करते करते मेरी आंखें कुछ ढूंढ रही थी, नहीं मिले। अंत में मैंने कहा, माँ कहाँ गई है? उसने कहा कि महाराज जी माँ गांव में रहती है। अच्छा, यहाँ नहीं रहती है? तो यहाँ क्यों नहीं रहती है? तो कहती इनसे नहीं बनता है। इनसे मतलब समझ गए ना, इनसे नहीं बनता है। हम लोग मिल लेते हैं जा करके, 15 दिन महीना दिन मिल लेते हैं उनसे जा करके, ठीक है। तो फिर कहा ठीक है भाई, आपका विषय है। बाहर आए, चलने का वक्त हुआ और कहा बहुत अच्छा मकान बना, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन एक निवेदन है आपसे, वो जो मकान का नाम लिखे हो ना मातृ छाया, उसका नाम बदल दो। क्यों महाराज, बढ़िया तो है। नहीं नहीं, मातृ छाया को हटा करके रख दो पत्नी छाया, क्योंकि जिस घर में माँ की छाया ही ना पड़े उसको मातृ छाया रखने से क्या फायदा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपनों के लिए समय नहीं देंगे, उनके साथ आप एक दूसरे का सम्मान नहीं देंगे, वस्तुओं का नहीं व्यक्ति का महत्व दें, व्यक्ति का महत्व दें। व्यक्ति महत्वपूर्ण है। गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। मनुष्यों को धन मानो, अपनों को धन मानो, और उनके साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार, सहनशीलता की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, विनम्रता की जरूरत है। इन सद्गुणों के माध्यम से आपस के रिश्ते मधुर बनते हैं। इन रिश्तों को जोड़ें, कितना अच्छा लगेगा। जब आप घर में जाए, माहौल बहुत बढ़िया सुकून भरा होना चाहिए। आपको देखकर घर वाले खुश, आप घर वालों को देख करके खुश, अच्छा लगने लग जाए। और आपके जाने से घर का वातावरण तनावपूर्ण बन जाए, नहीं, बदलाव करो, कुछ गड़बड़ है, चेंज करो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मकान ही पर्याप्त है, नहीं, आपकी विनम्रता, आपका प्रेम, ये महत्वपूर्ण है, स्नेह महत्वपूर्ण है। ये सद्गुण हमारे जीवन में आए तो निश्चित रूप से हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, और यहीं से फिर आध्यात्मिक जीवन में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और पूरा जो हमारा पैकेज है, जिसको मैं कहा करता हूँ, हम स्वस्थ जीवन जिए, प्रेम पूर्ण जीवन जिए, समृद्ध जीवन जिए और शांतिमय जीवन जिए। ये सारी चीज़ें जब जीवन में कर लेते हैं तो हम एक सार्थक जीवन जीते रहते हैं। आप सबके प्रति यही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब इसी प्रकार जीवन जिए और जीवन में प्रगति करें। बंदगी बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सात दिनों आए गल महादीजिए, कर जोर करो मैं स्तुति, गुरु शरण शरण दयाल हो, क्षमा कर